अब इधर पांडवों को वेदोक्त समावर्तन संस्कार कराया गया। अपने पिता के महल में रहकर ये प्रतिदिन पुष्ट और बड़े हो रहे थे। धृतराष्ट्र के पुत्र जहां पांडव खेलते वहां आ जाते 100 हैं और बड़े बलवान हैं। भगवान व्यासदेव जी की कृपा से इन सब में 10,000 हाथियों का बल है। भीम में स्वाभाविक जन्म लेते ही बल था। बाल क्रीड़ा जब वो कौरवजन पांडवों के साथ करते तो जैसे किसी दूर वस्तु छूने की बात है तो सबको रौंदते हुए भीम बढ़ते और उस वस्तु को छूते। ये देखकर दुर्योधन दुशासन आदि जल जाते कि सबसे बड़ा बलवान पांडवों में ये भीम है। एक दिन ये वृक्ष में चढ़ने और उतरने वाला खेल खेल रहे थे। छूना है वो वृक्ष में इस डाल से इस डाल, तो बड़े विशाल वृक्ष होते जैसे बट वृक्ष बहुत बड़े, 100 ऊपर चढ़ गए। पांडवों को छूने का क्रम तो भीम ने नीचे से एक लात मारी, वृक्ष पे 100 फल की तरह नीचे आ गए। उनको महान विक्रम बलशाली वायुपुत्र जैसे हनुमान जी महाराज वैसे वायुपुत्र ये भीम है। कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ी, एक झटका लात का मारा कि 100 नीचे गिरा जैसे फल गिरते हैं। किसी का मस्तक, किसी का कंधा, किसी के ये सब घाव हुए। सब जाके वहां धृतराष्ट्र से कहते कि आज भीम ने से सबको पीटा, सबके धृतराष्ट्र जल जाते, क्या उपाय किया जाए। इसके आगे तो मेरी चलने वाली नहीं बालकों की, फिर ये चक्रवर्ती सम्राट पद पर दुर्योधन कैसे बैठ सकता है। जैसे किसी दिन जल क्रीड़ा कर रहे हैं पांडव कौरव, तो भीम डुबकी लगाते, किसी का पैर पकड़ा काफी देर नीचे रोक लेते, उसके प्राण निकलने को होते छोड़ देते, तब वो सांस ले पाता, तब वो बोलते भैया ये मार डालेगा भीम। ऐसा जैसे कबड्डी खेल रहे हैं तो ये उधर कबड्डी बोलने जाते और 10 इधर पकड़े, दुर्योधन आदि को 10 इधर पकड़े, 100 हैं भाई, और ऐसे खोपड़ी लड़ाते उनकी और चले जाते, कोई पकड़ ही ना पाता। कौरवों ने देखा कि इससे ना कुश्ती में कोई जीत सकता है ना खिलवाड़ में जीत सकता है, तो फिर युद्ध में कैसे कोई जीत पाएगा। इसकी बराबरी नहीं कर, हम 100 मिलकर इसकी बराबरी नहीं कर सकते भीमसेन की। बहुत ही अपने को बुद्धिमान चतुर मानने वाले दुर्योधन ने अपने निजी मंत्रियों को बुलाया और कहा मैं इसकी मृत्यु चाहता हूं भीम की। उनका महाराज खुल के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सम्राट पद पर धृतराष्ट्र विराजमान है, भीष्म जी विदुर जी ये दुलार करते पांडवों को, कुछ भी किया तो हमें प्राणदंड मिलेगा, खुल के तो नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि मैं भीम की मृत्यु का विधान रख सकूं। फिर उन्होंने एक सोचा कि चलो मंत्रियों को छोड़ो, अपने भाइयों से विचार किया कि भीम को कैसे मारा जाए, क्या इसे कैद करके फिर दंड दिया जाए, क्योंकि तो राजपद पर धृतराष्ट्र विराजमान है। नहीं, पराक्रमी भीष्म जी हैं, कैद कर नहीं सकते, ये भी सलाह गई। तो खाने में बहुत ये खाता है, तो इसको खीर में कालकूट विष मिलाकर खिला दिया जाए। हाँ, ये सलाह अच्छी रहेगी। रसोइये को अपने पक्ष में कर लिया और गंगा जी के किनारे बहुत से सुंदर कपड़ों के भवन बनवाए, जैसे तंबू कनाते लगती हैं। और फिर पांडवों से बड़ी नम्रता से दुर्योधन ने प्रार्थना की, आज हम सब कुमार वहीं चल के खेलते हैं, वहीं भोजन पाते हैं और आज रात्रि वहीं विश्राम करेंगे। सरल हृदय महाराज युधिष्ठिर ने स्वीकृति दे दी। प्रमाण कोटि तीर्थ गंगा जी के किनारे दुर्योधन ने सारा आयोजन करवाया। रसोइये को अपने पक्ष में करके, जो बहुत कुशल था, खाने पीने की बहुत सी सामग्री, भक्ष भोज्य पेय चोष्य लेह, ये सब पदार्थ तैयार करवाए। जब सारी तैयारी हो गई तो खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन ने सैकड़ों आदमी मर जाएं ऐसा भयंकर कालकूट विष एक कड़ाह भर खीर बनवाई
और उसमें डलवा दिया। हाथ जोड़ करके प्यार से पांडवों को बुलाया, आओ हम सब भोजन पाते हैं। पापी दुर्योधन पाप वासना रखकर इन चारों को तो वश में कर लेंगे, नकुल सहदेव और युधिष्ठिर जी बहुत सीधे, और अर्जुन जी अभी बालक ही थे। उनका लक्ष्य केवल भीम ही था। ये मारा गया मतलब सब अपने अधीन हैं। तो जहां उनके भाई पा रहे थे उनको चार को बैठ के पवाया और भीम से कहा कि भैया तुम्हारे लिए अलग व्यवस्था है। दिखाया कड़ाह के कड़ाह खीर। अभी नवकिशोर अवस्था ही है, मतलब कितना भी पा जाएं, इतना पा जाएंगे ऐसा नहीं, कितना भी पा जाएं। वृक नाम की अग्नि साक्षात उनके उदर में से वृकोदर कहा गया है, भस्म हो जाता जो भी पालो। अब ऐसे सुंदर खीर ही खीर परोसी, कड़ाह सामने रख दिया गया। पूरी खीर कालकूट विष से परी हुई, भयंकर, मतलब शास्त्रों आदमी मर जाए। पूरी खीर समाप्त की, फिर कहा चलो जल क्रीड़ा की जाए। गए तो गंगा किनारे तक, पर इतना नशा चढ़ा जहर का, तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर जी से कि मेरा विश्राम करने का मन होता है। हाँ ठीक है, विश्राम। खूब जल क्रीड़ा पांडवों को रोने की। दुर्योधन ने आदमी लगा रखे थे, बोले विष का प्रभाव अंग अंग पे चढ़ गया है और वो निश्चेष्ट हो चुका है। तो दुर्योधन खेल में अपने को निकाल कर, कोई जान नहीं पाया, गया मोटी मोटी लताएं उनसे बांध दिया भीम को, और लपेट कर लताओं में, जैसे बेल होती है ना, बेल की रस्सी जैसे, खूब लपेट करके और एकांत स्थान में ऊपर से जाकर गंगा जी में छोड़ दिया कि अब मर ही जाएगा। भीमसेन गंगा जी में धंसते चले जा रहे हैं और वो नागलोक में पहुंच गए। भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। जे ही नागलोक में कुमार भीम का शरीर गया तो सैकड़ों सांप दब गए, सब काटने लगे। भयंकर विष वाले सर्पों ने भीमसेन को डसा, इससे मंगल हो गया। जो स्थावर विष, जो कालकूट, वो जंगम विष जब सर्पों ने काटा तो नष्ट हो गया। विष को नष्ट कर एकदम स्वस्थ हो गए, चेतना जागृत हो गई। चौड़ी छाती, विशालकाय शरीर, लोहे के समान कठोर त्वचा, भेद नहीं सकते। उन सर्पों के दांत टूट गए पर भीम की त्वचा में खरोच नहीं आया। विष चला गया था अंदर, जिसने ये काम किया कि उनके उस खवाए हुए विष के प्रभाव को नष्ट कर दिया। भीम जगे ऐसे किया तो जो सर्प बंधन डाले हुए थे सबकी नसें टूट गई, छोड़कर भागे और जाकर के वासुकी नाग से भयभीत होकर कहा, ऐसा प्राणी तो हमने आज तक नहीं देखा। हमारे दांत टूट गए, उसकी त्वचा नहीं कटी, हमारी हड्डियां टूट गई, उसका शरीर में बंधन नहीं हम बांध सकते। वासुकी के समीप गए। वासुकी ने कहा, ऐसा कौन हो सकता है, इतना बलवान। वासुकी नाग उस भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम के समीप गए, देखा विशाल का शरीर। नागराज आर्यक भी उनके साथ आए थे। उन्होंने कहा बस बस शांत रहना, ये और कोई नहीं, प्रथा के पिता शूरसेन हैं और वो हमारे बहुत मित्र हैं और दौहित्र भी हैं। ते तो हमारे ही परिकर का हुआ। हृदय से लगाया भीम को और कहा कि तुम्हारे साथ छल कपट किया गया है। वासुकी ने कहा, यदि तुम इसका सम्मान करते हो हर्यक, तो मैं भी सम्मान करूंगा। इसको क्या दे दूं, कोई नागमणि, कोई रत्न, आप बोलिए क्या इससे दे दूं। तो उनका, महाराज मणियों की तो कमी है नहीं महल में, कुछ ऐसा दीजिए जिससे आपका प्रताप बढ़े कि वासुकी नाग ने दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक कुंड में ये जो अमृत भरा हुआ है, हजारों हाथियों का बल है इसमें, अगर ये पी के पचा ले
10,000 हाथी का बल इसके अंदर और आ जाएगा, वैसे ही जन्म से 10,000 हाथियों का बल है। तो भीम से अर्यक जी ने कहा तुम कितने कुंड पी सकते हो? बोले जितने पिला दो। अब भीम का तो छूट है, जितना तुम पी लो। कुंड, लीटर 2 लीटर, बाल्टी 2 बाल्टी ले, कुंड। वासुकी और अर्यक की सम्मति से ऐसा हुआ, भीम ने अंजुलि बांध करके पीना प्रारंभ किया पूर्व मुख होकर के, तो एक सांस में 8 कुंडों का रस पी गए। अर्यक ने कहा बस करो, इतना पच जाए पहले। 3 दिन 3 रात सोने के बाद फिर उठे। तब उन्होंने कहा कि महाबाहु भीम, तुम इतने बलवान हो चुके, पहले इतने बलवान थे, अब इतने बलवान हो चुके हो कि विश्व में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। किसी की गदा में ऐसी दम नहीं कि तुम्हारे ऊपर प्रहार करने पर अंग भंग कर सके। तुम विश्व में सबसे बड़े महाबली हो चुके हो। बहुत सम्मान हुआ नागलोक में। अब इधर युधिष्ठिर जी अपने भाइयों के साथ घर गए तो कुंती जी ने कहा कि भीम कहाँ है, क्योंकि उनको लगा रहता था कि ये दुर्योधन आदि दुष्ट विचार के हैं। उन्होंने कहा कि हमें तो लगा था कि भीम सोने के लिए निकला, वो घर चला आया है, इसलिए हमने खोज नहीं की। कहा नहीं, यहां तो नहीं आया है। क्या हुआ होगा भीम का? व्याकुलता कुंती के बहुत बड़ी। फिर वहां आकर के देखा जहां शिविर तंबू लगे थे, वहां तो भीम थे नहीं, यहीं सोया हुआ था भीम। कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्योधन ने कुछ कर दिया हो? धर्मराज जी बहुत विवश हो गए। कुंती जी ने कहा तुम किसी से कुछ मत कहो, समय बहुत विपरीत, तुम स्वयं ढूंढो, खोज करो कहां भीम है। अगर इन लोगों से पूछोगे तो कोई ना कोई घटना तुम लोगों के साथ न कर दे। ये दुर्योधन की आंखों में हमारे 5 पुत्र खटक रहे हैं, इसलिए मैं बहुत डर रही हूं। कुंती जी ने, अब पूरा साम्राज्य उनके हाथ में है, हमें लगता है भीमसेन को मार दिया गया, मेरा हृदय कहता है। कुंती जी ने ऐसा विदुर जी को बुलाया और विदुर जी से कहा आप कोई उपाय कर सकते हो? विदुर जी ने कहा आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जरूर दुर्योधन दुष्टात्मा है, वो प्रहार भी कर सकता है, वो मरवा भी सकता है, पर मुझे याद है सत्संग के जो ऋषि जन आए थे उन्होंने कहा था कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी हैं। तो मुझे ऋषियों के वचनों पर विश्वास है कि तुम्हारे पुत्रों को कोई मार नहीं सकता, इस बात से तुम निश्चिंत रहो। हां, दुर्योधन मार सकने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन वो मर नहीं सकते, क्योंकि ऋषियों ने कहा था दीर्घजीवी हो। तब कुंती जी का हृदय शीतल हुआ कि चलो। विद्वान विदुर जी उनको ढांढस बनाकर चारों पुत्रों के साथ खोज करने लगे। महाबलवान भीमसेन नागलोक में बड़ा सम्मान पाए। तो अर्यक जी जो नागों में श्रेष्ठ थे, उन्होंने कहा कि हो सकता है फिर दोबारा विष दिया जाए भीम को। तो एक ऐसी खीर बनाई जिनमें ऐसी नागलोक की औषधियां डाली कि कोई भी किसी भी तरह का विष भीमसेन को खिलाया जाए असर ही नहीं करेगा। उस खीर को भी भीमसेन पचा गए, उसमें दिव्य औषधियां पड़ी हुई थी। फिर शुभ आशीर्वाद दिया वासुकी नाग ने और दिव्य नागमणियों के आभूषण दिए, और एक नाग से कहा इनको यहां से सीधे ले जाओ और जहां डाले गए थे वहीं पहुंचा दो। तो वहीं गंगा जी के किनारे उस नाग ने भीम को पहुंचा दिया। अब क्या कहना, महातेजस्वी महाबलशाली नागमणियों से विभूषित भीम और मत वाले गजराज की तरह प्रसन्न तेज विराज रहा है मुख पर। जो ही सूचना मिली कि भीमसेन आ रहे, कौरवों के होश उड़ गए कि मरा नहीं, इतना कालकूट विष पिला दिया। नजदीक गए, युधिष्ठिर आदि ने दौड़ करके हृदय से लगाया। माता कुंती जी ने, और अहोभाग्य क्या हो गया था, तुम्हारे साथ क्या किया गया?
भीमसेन ने बताया एक जहर खिला दिया गया था, हमें नागलोक पहुंचा दिया गया, वहां ऐसा ऐसा हुआ। नागलोक में जो स्वागत हुआ, जो जो उनको बल मिला, वो सब बताया। कुंती जी ने भगवान को मन ही मन प्रणाम किया कि ये सब हमारे भगवान की कृपा से हुआ है। युधिष्ठिर जी ने नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम जी को संबोधन किया, खतरे पे हैं हम लोग, क्योंकि केवल भीष्म जी और विदुर जी ही सहयोगी हैं। पूरा साम्राज्य धृतराष्ट्र के हाथ में है, दुर्योधन कुबुद्धि वाला है, कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए बिल्कुल सावधान रहना। युधिष्ठिर जी ने अपने चारों भाइयों को समझाया। दुर्योधन ने गुस्सा में भर करके भीमसेन के सारथी को गला घोंट करके मार डाला। भीम को बहुत गुस्सा आई तो विदुर जी ने आके समझा, बिल्कुल चुप, कुछ नहीं करना, शांत रहो, हम दूसरा सारथी तैयार करके आपके योग्य देते हैं। बिल्कुल नहीं, शांत रहो। भीमसेन के रसोइये को अपने पक्ष में करके फिर हलाहल विष मिलाया उनके भोजन में, परंतु किंचन मात्र विष का कोई प्रभाव भीम के ऊपर नहीं पड़ा। बड़ा तेज था उस विष में, पर भयंकर बल वाले भीमसेन के उदर में वृक नाम की अग्नि, इसलिए विष भी जाके पच गया। अब दुर्योधन आदि जो कौरव हैं, उन्होंने अपने मामा को बुलाया, शकुनी को। ये तो बढ़ता चला जा रहा है, विष देने पर भी नहीं मर रहा, और इसने अगर प्रहार किया तो मैं मारा जाऊंगा। पांडवों की जान का प्रतिपल खतरा शकुनी रचता दुर्योधन के साथ। इधर विदुर जी अपनी राय से पांडवों की प्रतिपल रक्षा। कपट में सबसे बड़ा हुआ शकुनी और धर्म में सबसे बड़े हुए विदुर जी। पांडवों की रक्षा धर्म कर रहा है और दुर्योधन का सहयोग कपट कर रहा है। धृतराष्ट्र जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसे ही द्वेष बढ़ता रहा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, घर में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा।